या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजा शारदीय नवरात्र में होता है। पूरे देश भर में नवरात्र की धूम है और भक्तों और श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो पूरा देश एक ही स्वर में एक ही गाना आपको गुंजायमान, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार से सटे उत्तर प्रदेश हो, हर राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। माता गौरी की महाअष्टमी पूजा में जो होती है, विशेषकर इस स्वरूप की पूजा की जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रांची के हरमू स्थित दुर्गा मंडप में। हम पुरोहित जी से समझेंगे, जैसे प्रतिदिन हम आपको बताएं कि आज माता के इस स्वरूप का पूजा करने से विशेष क्या लाभ मिलेगा, तो हम फिर से पंडित जी से समझेंगे कि महागौरी के स्वरूप में माता दुर्गा का जो पूजा महाअष्टमी के दिन होगा उसका विशेषकर लाभ क्या है। उस दिन व्रत रखने वाले जो लोग हैं, खासकर महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, जो महाअष्टमी का व्रत रखते हैं, वो उस व्रत का पालन कैसे करें, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए माता को कौन सा वस्त्र चढ़ाएं, कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सा खान पान का सामग्री चढ़ाएं, हम विशेषकर समझेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताएं कि महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की स्वरूप में माता दुर्गा का पूजा होता है। विशेषकर इस दिन सभी लोग जो श्रद्धालु होते हैं वो निर्जला उपवास भी करते हैं, फलाहार करते हैं। इसका विशेष महत्व इसमें महाअष्टमी का जो पूजा है, विशेषतः माँ गौरी की पूजा होती है। और माँ गौरी का पूजा जो है शांति का, श्रद्धा का प्रतीक है, शादी का प्रतीक है। और इनकी पूजा विशेष रूप से वैसे महिलाएं, वैसे कन्याएं जो सौभाग्य चाहती हैं या जो सौभाग्यवती हैं, जो सुहागिन हैं, वो लोग अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए, या जो कुमारी है उनको पति की कामना है तो ये व्रत जो है करना चाहिए। ये महाअष्टमी का व्रत जो है स्पेशल गौरी के व्रत है ना। गौरी माँ की पूजा होती है और गौरी माँ शांति का प्रतीक है। वो जो है शांति का प्रतीक है, शांति प्रदान करती हैं, मन इच्छित प्राप्ति होती है। और महिलाओं का सबसे श्रेष्ठ पूजा न पूरे नवरात्रि में महिलाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा आपका महाअष्टमी पूजा होती है। और उस विधान महाअष्टमी का पूजा में आपका जो है चंपा का फूल या आपका जो है सो चमेली होता है, उसका फूल जो है सो माँ को अर्पित किया जाता है। और नारियल का भोग लगता है, उसमें नारियल का भोग लगता है। अष्टमी के दिन महिलाएं, खास करके सप्तमी के दिन जो है एक हम लोग बोलते हैं नहाय खाए, यानी कि शुद्ध होकर के स्नान करके शुद्ध भोजन करना, ये एक दिन पहले करते हैं। उसका दूसरे दिन बहुत सी महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, जिसमें जल भी नहीं पीना होता है। और अक्सर होता है कि लोग जैसे अष्टमी समाप्त होता है, नवमी जब आता है तो संधि बलि होता है, संधि के बलि के बाद लोग जल ग्रहण करते हैं, यानी कि निर्भर आपका निर्जला रहते हैं, जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि दिन रात निर्जला व्रत करते हैं, दूसरे दिन आपका जो है सो जल ग्रहण करते हैं नवमी के दिन। लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो फल पे ही व्रत कर सकते हैं, उन्हें होता ही मिलता है फल। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? महागौरी का पूजा का मुहूर्त आपका जो है शाम में है। यही आपका 3 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो आपका संधि पूजा होता है, वो आपका जो है सो महाअष्टमी का पूजा का शुभ व्रत है। हालांकि पूजा शुरू सुबह से ही हो जाता है, सुबह से पूजा होनी भी चाहिए। सुबह का सबसे किसी पूजा का सूर्योदय के बाद का जो मुहूर्त है, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त के बाद, सूर्योदय के बाद का पूजा ही मेन महत्व रखता है। हाँ, जाप के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना, या पाठ कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन आप माँ की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, फोटो की पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा आपका सूर्योदय के बाद श्रेष्ठ होता है। इस भोग क्या है माँ का विशेष भोग नारियल है। नारियल विशेष वो होता है। उसमें क्या दर्शाता है, नारियल जो होता है, हम लोग जो बलि देते हैं ना, तो हम लोग बलि देते हैं तो हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, उसको हम लोग माँ को अर्पण करते हैं। यानी कि मैं आज के बाद ये बुराई में छोड़ दिया, आपको अर्पण कर दिया। लोग बोलते हैं ना बलि देना है। बलि वो मीन्स नहीं है कि हम बलि में बकरे का दे रहा हूँ, भैंसा का दे रहा हूँ या किधर। बलि मीन्स होता है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको मैं त्याग दूं, उसका मैं समर्पण कर दूं, उसका मैं खात्मा कर दूं। इस रंग का महत्व है महागौरी? वो विशेष रंग का, उसमें जो है क्रीम कलर, सफ़ेद कलर, पीला कलर, पीला रंग का जो है वस्त्र या क्रीम कलर का वस्त्र माँ को सबसे प्रिय है, गौरी जी को।
हाँ, विशेष फल में जैसे फूल और फल में नारियल, नारियल जो है सो फूल है। पुष्प जो है सो का चंपा का है, चंपा चंपा या चमेली का फूल जो है सो माँ को जैसा अर्पित होता है। और उनके भी विशेष महत्व है। दान पुण्य का महत्व अष्टमी नहीं, नवमी के दिन महत्व है, दान पुण्य का विशेष महत्व है। बहुत से लोग 9 दिन का नवरात्र 9 दिन का व्रत करते हैं या अष्टमी का व्रत करते हैं, तो उनको चाहिए कि नवमी के दिन हवन करने के बाद जो है सो कुमारी कन्या को जो है सो जिमावे। कुमारी कन्या जो अष्टमी का व्रत की है वो नवमी में कन्या को अगर पालन करते हैं तो नवमी के दिन आप जो है कुमारी कन्या को पूजन करके उनको जो है सो पैर रंगिए, चुनरी पहनाइए, वस्त्र दीजिए। उसके बाद उनको जो है सो भोजन करा करके वस्त्र और दक्षिणा का दान कीजिए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराइए, दक्षिणा दान कीजिए, फिर आप उसमें पारण कीजिए। सुहागिन महिलाओं के लिए विशेषकर ये व्रत, सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष व्रत है। और वैसे महिलाएं जो पति चाहते हैं उनके लिए भी ये व्रत है। हाँ हाँ, कुमारी कन्या है तो उनके लिए भी ये विशेष व्रत है, उनकी कामना की सिद्धि होती है ना। विशेष और अगर बात कर ली जाए तो कुछ महागौरी पूजा में महिलाएं, हाँ, तो विशेष पूजा में जो है सो उनका जो सौम्य स्वरूप है उसमें है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी बार 108 बार मंत्र पढ़ सकते हैं। हाँ, प्रॉपर विधि जैसे माँ का डेली पूजा आप कर रहे हैं नवरात्रा में, उस तरह से पूजा करना है। तो 108 बार पूजा होता है ना, ध्यान होता है। फिर उसके बाद जो है सो पाद अर्घ्य आचमन्यम स्नान, फिर आपका जो है चंदन वस्त्र, ये सब जो है सो 16 तरह का 16 रूप से उसको पूजा होता है ना। तो देखिए सबसे बड़ी पूजा में महत्व रखता है आपकी भाव। कर्म क्या है वो मायने रखता है, आपकी भावना क्या है माने वो रखता है, उसी का फल मिलता है। आप सुन रहे थे पुरोहित जी को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागौरी का पूजा, जो पूजन विधि को भी इन्होंने बताया। और महागौरी का जो पूजा होता है वो सुहागिन महिलाएं अगर करती है तो उनके लिए ये खास कर माना जाता है। और साथ में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके लिए भी माता महागौरी का पूजा करना शुभ होता है। शुभ मुहूर्त भी पुरोहित जी ने बताया कि शाम का वक्त है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद यानी कि सूर्योदय के बाद का जो वक्त है वो शुभ मुहूर्त के तौर पर महाअष्टमी के दिन माता गौरी को आप पूजा कर सकते हैं। भोग के तौर पर नारियल का भोग लगाया जाता है जो कि माँ को विशेषकर पसंद है। अगर आप महागौरी का पूजा कर रहे हैं तो क्रीम कलर का जो वस्त्र है पहनेंगे तो विशेष और अति शुभदायी होगा, क्योंकि माता महागौरी क्रीम कलर और येलो यानी कि पीला रंग का वस्त्र पहनने से अपने भक्तों से वो बेहद ही खुश और प्रसन्न होती हैं। महागौरी की जो पूजा होती है विशेषकर कई लोग निर्जला करते हैं, लेकिन कई लोग फलों पर भी माता गौरी का पूजा कर लेते हैं। अगर आप महागौरी की पूजा कर रहे हैं, निर्जला उपवास रखे हुए हैं, तो महागौरी की पूजा महानवमी के दिन आप अपने पारण को, व्रत को तभी तोड़े जब आप हवन करते हैं, कुंवारी कन्याओं को दान पुण्य करते हैं, विशेषकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो इस फल का जो है वो विशेष फल आपके लिए ये कारगर होगा और माता मनोवांछित फल जरूर देती हैं अपने भक्तों को। द न्यूज़ पोस्ट आपको प्रथम शैलपुत्री से लेकर माता के 9 स्वरूप का जानकारी, आपको कैसे पूजा करें, किस फल को करने से माता बेहद प्रसन्न होती हैं। चंपा और चमेली फूल का अगर माँ को विशेषकर चढ़ाते हैं, इसका फल अति शुभदायी माना जाता है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।